डोडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, तीनों मेडिकल कॉलेजेस से और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ खबर कहीं से भी अच्छी नहीं आ रही। सभी जगह से जो खबर आ रही है, खबर अफसोसनाक है और खबर ये भी दर्शाती है कि कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर आम आदमी के जहन में जो सवालात हैं, ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा सवालात डॉक्टरों के जहन में हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हेल्थ डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करने की जो मुहिम हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू की, उस मुहिम को ज़बरदस्त झटका लगा है। और झटका इसलिए लगा है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स रिलक्टेंट हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। और जब उन्हें ये कहा जाता है कि आप वैक्सीन लगवाएं, जानकार सूत्र ये बताते हैं कि वो कहते हैं स्किम्स में डॉक्टर नहीं लगवा रहे, वहाँ अगर डॉक्टर वैक्सीन नहीं लग रही तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी वैक्सीन नहीं लगेगी। यही सब खबरें बाकी सब जगहों से भी आ रही हैं। 1,16,000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स को वैक्सीन लगना था, लेकिन 1,16,000 में से केवल 26-27 हज़ार के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स ने और डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है। और हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ विभाग के लोग जब डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को ये वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, तो हेल्थ विभाग के लोगों का ये कहना है, कर्मचारियों का ये कहना है कि डॉक्टर साफ तौर पर मना करते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं लगवाना। हैरानी की बात ये है कि इन मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या ये काम प्रिंसिपल का नहीं है? क्या ये काम सीनियर डॉक्टर्स का नहीं है कि वो विश्वास इन डॉक्टर्स के अंदर पैदा करें? और जब ये डॉक्टर्स, जिनके फेसबुक स्टेटस पर आप देश को लेकर, देशभक्ति को लेकर ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्टेटमेंट देखते हैं, कई बार उनके स्टेटस पढ़कर आपको बड़ी खुशी होती है कि देखिए कमाल के हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये अपनी सरकार से भी नहीं डरते, ये सरकारी लोगों से भी नहीं डरते, हेल्थ विभाग के सेक्रेटरी से भी नहीं डरते, और ये लोकतंत्र में इतना ज़बरदस्त विश्वास रखते हैं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल अपनी फेसबुक पर कर रहे हैं। वही डॉक्टर्स, उन्हीं डॉक्टर्स को क्या कोविड-19 का वैक्सीन जो भारत में बना है, हमारे देश ने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो वैक्सीन विदेशों में लगाई जा रही है, जिस वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ये कह रही है और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में भी वो वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उस वैक्सीन को लगाने में इतना भय, इतना डर आखिरकार डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को क्यों? क्या ये हेल्थ केयर वर्कर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये वैक्सीन लगवाएं? क्या ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये वैक्सीन लगवाएं? क्या ये जिम्मेदारी कंसल्टेंट्स की नहीं है कि वो ये वैक्सीन लगवाएं? अगर आपको अपने देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में विश्वास नहीं, अगर आपको अपने देश में बनाई हुई वैक्सीन पर विश्वास नहीं, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि केंद्र सरकार, जिस वैक्सीन को केंद्र सरकार ने रोल आउट किया है, वो वैक्सीन सुरक्षित है, तो आप आम आदमी को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाएं? कोविड-19 के केसेस कम हुए हैं। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं शायद हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, लेकिन कोविड-19 को लेकर हमें आज भी ये देखने को मिल रहा है कि रोज़ एक आदमी की मौत जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण हो रही है। अगर मौत आज भी हो रही है, अगर आज भी लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आज भी डबल नमूनिया के केस आपके पास आ रहे हैं और आप असमर्थ हैं, आप उन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की मदद नहीं कर पा रहे, तो कल जब आप आम आदमी को कहेंगे कि वैक्सीन लगवाइए, वो वैक्सीन कैसे लगाएगा? वो तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। और हैरानगी की बात यह है, जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने, अभी भी जम्मू कश्मीर में पेंडेमिक एक्ट जो है वो लागू है, उस कानून के तहत आपको अच्छे से याद होगा कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो जुर्माना हो रहा था, अगर आप मास्क पहने बगैर घर से बाहर हैं तो आपको जुर्माना हो रहा था, और सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाया गया था। सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर आदमी का टेस्ट किया जाए। कोविड-19 के लिए जो टेस्ट हो रहे थे, उन टेस्टों के लिए भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ जिस जगह
टेबल लग गया हेल्थ विभाग का, वहाँ पर कई जगहों पर लोगों को ज़बरदस्ती टेस्ट किया गया, कई महल्लों को कंटेमिनेशन जोन बनाकर ज़बरदस्ती लोगों की टेस्टिंग की गई। यानी आम लोगों के लिए सरकार के पास डंडा है, लेकिन जब प्रशासन की बारी आती है, डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स की बारी आती है, वो वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो धौंस दिखा रहे हैं इस चीज़ की कि हम वेल कनेक्टेड हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त जो हैं सरकार में भी हैं, सिविल सचिवालय में भी हैं, हमारे दोस्त जो हैं हर जगह हैं, हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। अगर ये सूरत हाल है तो आम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कानून हो, कानून का डंडा हो, दोनों चीज़ें आम लोगों के लिए हैं। कोविड-19 की लड़ाई में सबसे अहम रोल फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है, हेल्थ केयर वर्कर्स का है। आप लोग कोविड-19 का वैक्सीन लगवाएंगे, आप लोग सुरक्षित होंगे, तो जाकर आप कोविड के पेशेंट्स की देखरेख ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो आप आम आदमी की जान कैसे बचाएंगे? और ऐसा लगता है कि आप लोगों ने डॉक्टर्स होकर, अगर आप लोगों ने ये मान लिया है कि कोविड-19 ख़त्म हो गया, अब डरने की क्या ज़रूरत है, तो फिर आप आम आदमी को जब ये समझाते हैं रेडियो के ऊपर आकर, टेलीविज़न के ऊपर आकर, कमाल की बात तो ये भी है कि डॉक्टर्स जो हैं वो रेडियो के ऊपर आकर संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, और डॉक्टर्स ही अस्पताल में कहते हैं कि हमने नहीं लगवानी। ये कमाल है। मतलब अगर कल कोविड-19 की वैक्सीनेशन जब पत्रकारों की शुरू होगी तो मुझे पक्की उम्मीद है कि पहला फ़ोटो आपको मेरा ही मिलेगा। क्यों? मैं लगवाऊंगा, मुझे अपने देश के ऊपर विश्वास है, अपने देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास है, मुझे उस वैक्सीन पर भी विश्वास है जिस वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं लोगों के बीच में है। क्यों विश्वास है? क्योंकि पूरे विश्व को भारत वैक्सीन सप्लाई करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैक्सीन के खिलाफ, इस कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है, इस जंग में फ्रंट लाइन पर अगर कोई देश लड़ रहा है तो वो भारत लड़ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तारीफ लैंसेट कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तारीफ अमेरिका के सारे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। यानी अमेरिका को भारत में बने हुए वैक्सीन पर विश्वास है, इंग्लैंड को विश्वास है, हमारे पड़ोसी देशों का विश्वास है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को विश्वास नहीं। अपने विश्वास को दोबारा से, अपने विश्वास का आंकलन कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास करिए, अपनी सरकार के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि आपकी सरकार जिस वैक्सीन को उन्होंने ऑथोराइज़ किया है वो वैक्सीन आपकी जान बचाने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि जो दिक्कतें, परेशानियां डोडा, राजौरी, उधमपुर, कश्मीर संभाग में, जम्मू संभाग में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आ रही हैं, वो परेशानियां नहीं आएंगी। और अगर आती हैं तो आप यकीन मानिए कि स्ट्रेट लाइन अपने अगले शुमारे में उन डॉक्टर्स का आपको नाम भी बताएगा जिन डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाने से सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि वो वेल कनेक्टेड है ऊपर तक। जब तक स्कीम्स में नहीं लगेगा तब तक हम लोग यहाँ नहीं लगवाएंगे। हम उनका नाम पब्लिक करेंगे ताकि उन डॉक्टर्स को लेकर आम लोगों को ये पता चले कि ये डॉक्टर्स जो है इम्यून टू कोविड-19 हैं, इन्हें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा, और इन्हें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और ये वो डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में जो वैक्सीन आई है वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ ज़रूर, आप हो सकता है इसमें बहुत सारे डॉक्टर कहें ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी ये वैक्सीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप जानते हैं जिस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन से ग्रस्त हुए हों और 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई हो, वहाँ पर किस समय कौन सी वेव दोबारा से आ जाए कोई पता नहीं। तो क्या उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसी वैक्सीन का इंतज़ार हम तमाम लोग कर रहे थे, वैक्सीन आएगी हम वैक्सीन लगवाएंगे, और फ्रंट लाइन और एसेंशियल वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। ये सारे का सारा प्रोसेस वॉलंटरी है, लेकिन वॉलंटरी का कतई ये मतलब नहीं कि वो लोग केयरलेस हों जिन लोगों को, अगर ये इन्फेक्शन वापस भी आता है, इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जिन लोगों को लड़ाई लड़नी है फ्रंट लाइन पर होकर, एसेंशियल वर्कर्स होकर। इसीलिए है एक्सरसाइज वॉलंटरी। मगर जब आप मना करते हैं और आप कहते हैं मैंने ये वैक्सीन लगवाना नहीं है, अगर उसके रीजंस आपके साइंटिफिक हैं कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और आप उससे रिकवर हुए हैं, एंटीबॉडीज़ आपके पास हैं, आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अगर ये रीज़न है तो समझ में आता है।
लेकिन अगर आपका रीज़न ये है कि वैक्सीन को लेकर रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई है, 3 फेज़ के ट्रायल के बाद जो ऑथराइजेशन दी गई है वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, तो फिर मुझे ये बताइए कि अमेरिका में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, तमाम लोग ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें डर नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के डॉक्टर्स को, वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को अपने देश की सरकार पर और अपने देश के साइंटिस्टों पर यकीन है, और उसी यकीन की वजह से वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इंग्लैंड में यही हो रहा है, यूरोप में यही हो रहा है, और वो लोग डेडिकेटेड हैं कि उन्हें कोविड को वापस आने नहीं देना है। मुझे और आपको भी यही सोचना है, और अगर मैं और आप ये सोचेंगे तभी जाकर ये वैक्सीनेशन की मुहिम जो है वो कामयाब होगी, वरना उपदेश देना मुझे भी आता है, उपदेश देना आपको भी आता है। आप भी रेडियो पर चढ़ जाते हैं एक अच्छा खासा लेक्चर देने के लिए, और मैं भी फेसबुक पर स्ट्रेट लाइन पर आता हूं आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आपकी देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति और अपने पेशेंटों के प्रति एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है जिसको आपको निभाना होगा।